नमस्कार। एनसीडीएक्स एकेडमी के तीसरे अध्याय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट भुवन भास्कर। एनसीडीएक्स की एकेडमी में पहले दो अध्यायों में हमने ये जाना समझा कि कमोडिटी बाजार के बेसिक्स क्या हैं, कमोडिटीज होती क्या हैं, एग्री नॉन एग्री कमोडिटीज क्या हैं, उन दोनों में कौन कौन से ऐसे कारक हैं, मानक हैं जिनका कि उनकी कीमतों पर असर पड़ता है और जिन पर ध्यान रखकर हम इस बाजार के जो उतार चढ़ाव है उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ये सारी बातें हमने समझी। आज जैसा कि मैंने पिछले पिछले अध्याय में आपसे वादा किया था कि इस अध्याय यानी तीसरे अध्याय में हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे और कमोडिटी बाजार में टेक्निकल एनालिसिस और उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेटजीज लेकर हम आपके लिए आज आए हैं। हमारे साथ एक बार फिर हमारे जो विशेषज्ञ हैं आज के, अजय केडिया, वो मौजूद है। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अजय केडिया स्टॉक्स एंड कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर अजय केडिया, जो कि कमोडिटी बाजार में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको सब कोई जानता है कि किस तरह से टेक्निकल एनालिसिस और स्ट्रेटजीज के जरिए वो एक मार्गदर्शन यहाँ पे कमोडिटी बाजार के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए देते रहे हैं और दे रहे हैं। ये बेसिस ट्रेडिंग क्या है और उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसकी खास बात यह है कि इसके लिए जरूरी नहीं कि आपके अगल बगल कहीं एक्सचेंज का सेंटर हो या आप उस एरिया में भी पढ़ते हो जहाँ की एक्सचेंज की वर्किंग है। तो इसका कैसे फायदा उठाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैंने कैश एंड कैरी बताई या बेसिक एनालिसिस, तो यहाँ पे हम ज्यादा करके देखते हैं कि फिजिकल मार्केट और फ्यूचर मार्केट, क्योंकि फ्यूचर मार्केट में एक तरह का हम बोल सकते हैं कि टाइम और डिवॉल्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत बार होता है कि हम स्पॉट के मुकाबले फ्यूचर थोड़ा सा प्रीमियम पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। तो जनरली फेयर प्राइस वैल्यू कॉन्सेप्ट रहता है इसके अंदर, बेसिस के अंदर। जब भी हम देखते हैं कि स्पॉट प्राइजेस नीचे चलता है, तो हम फिजिकल में माल लेकर एक्सचेंज पे डिलीवरी दे सकते हैं, या वाइस वर्सा। तो कैश एंड कैरी या बेसिस ट्रेडिंग जो है, ये काफी फ्रूटफुल है और काफी फिजिकल वीसीपीज आज के डेट में भी काफी कमोडिटीज में ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे ज्यादा करके हम तीन कंडीशन बनती है: या तो हाजिर फ्यूचर के नीचे चल रहा है, या हाजिर मार्केट फ्यूचर से ऊपर चल रहा है। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी पोजिशनिंग बनाकर ट्रेड कर सकते हैं। जी। वायदा के अलावा अगर ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे अजय क्या आपको दिखता है? ऑप्शंस ट्रेडिंग में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं और वहां पे कोई पार्टिसिपेंट अगर जाना चाहता है तो कौन कौन सी मोटी बातें हैं जिनका उनको ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल। ऑप्शन में अगर हम देखा जाए तो आज विश्व में वॉल्यूम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो इंडिया का ऑप्शन में वॉल्यूम काफी अच्छा मार्केट शेयर है। हम जानते हैं जैसे कि इक्विटी के अंदर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी ऑप्शंस अवेलेबल, वैसे ही कमोडिटी के अंदर भी ऑप्शंस अवेलेबल है। इसमें दो तीन तरीके से हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पहला है जो ट्रेड अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इन्वेस्टर्स जो ट्रेड करते हैं, इसके अंदर ऑप्शन के थ्रू भी हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे हम इक्विटी के अंदर कॉल बाय करते हैं या पुट बाय करते हैं, सिमिलरली आप ट्रेड कर सकते हैं। या बहुत बार होता है मार्केट के अंदर वॉल्टिलिटी बढ़ जाती है, तो ऐसे टाइम पे लॉन्ग स्ट्रेडल हम करके चल सकते हैं। बहुत बार होता है कि मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, तो ऐसे टाइम पे ये फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी मार्केट में निकलती थी। लेकिन अगर आप फिजिकल कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं या आपकी कोई अंडरलाइन फिजिकल मार्केट में है, तब आपके लिए ऑप्शन काफी बेहतरीन विकल्प बन जाता है। सबसे पहला आता है कमोडिटी में हैजिंग विद ऑप्शंस, क्योंकि बहुत बार होता है कि हमारे पास माल पड़ा हुआ है। हमारे जैसे फार्मर्स का मैंने उदाहरण दिया था कि हमने अभी सोइंग की है, तो ऐसे टाइम पे आप सिंपल एक पुट ऑप्शन ले सकते हैं कि अगर भाव में गिरावट आ जाती है, तो आपकी रिस्क जो गिरते भाव में अगर गिरते हैं भाव, तो आपको जो पैसा है वो कम मिल रहा है, वो ऑप्शन के जरिए आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मर्स है, अगर फार्मर है तो आप ऑप्शन के जरिए हेज करके चल सकते हैं अपनी प्राइस। स्टॉकिस्ट है, तब भी आप ऑप्शन के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। और एक अच्छी चीज मुझे जो लगती है कि अगर आपको कोई चीज परचेज करना है, आपका अगर प्रोसेसर हो आप या एक्सपोर्ट हो, अगर आपको कोई कमोडिटी परचेज कर दी, उदाहरण के तौर पे मैं लेना चाहूंगा जीरा। जीरे का भाव इस वक्त समझो 360 या 36 हजार का भाव चल रहा है, और अगर आपको प्लान करना है कि मुझे
30,000 के भाव पे जीरा लेना है, तो ऑप्शन के जरिए आप स्ट्रेटेजी बनाकर भी जीरे में बाइंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे 30,000 का आप पुट राइट कर दीजिए। इसका मतलब आप कहना चाहते हैं कि 30,000 का भाव आएगा तो ही मैं जीरे में बाइंग करूंगा। और जैसे कि आप जानते हैं कि ऑप्शन जो है ये डिलीवरेबल ऑप्शंस है, तो यहाँ पे आप फिजिकल डिलीवरी भी इससे ले सकते हैं। तो आपके पास जो भी पोजीशन है उसको हेज कर सकते हैं। और अगर इनकेस अगर आपको बाइंग स्ट्रेटजीज बनानी है तो ऑप्शन के जरिए भी आप बाइंग की एक रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। जी अजय, तो आपका आपने आज जो इस तीसरे अध्याय एनसीडीएक्स एकेडमी के तीसरे अध्याय में जो सारी जानकारियां दी हैं उसको हमारे दर्शकों के लिए अगर एक एक सारांश में मैं बताना चाहूँ तो आज अजय ने हम लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताया, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में जिनका उपयोग करके आप पहले ही बाजार की दिशा दशा के बारे में एक अंदाजा लगा सकते हैं, ये उन्होंने बताया। उसके साथ ही जो फंडामेंटल एनालिसिस के हिसाब से जो स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, चाहे कैश एंड कैरी हो, बेसिस ट्रेडिंग हो, स्प्रेड ट्रेडिंग हो, इसके बारे में भी अजय ने काफी सारी जानकारियां दी। और ऑप्शंस के बारे में बहुत ही मजेदार जानकारी, रोचक जानकारी दी उन्होंने, जिसमें कि उन्होंने बताया कि ऑप्शंस एक ऐसे टूल हैं जिसका कि इस्तेमाल कर चाहे किसान हो चाहे दूसरे वीसीपीज हो, बहुत आसानी से अपने एक तरह से कहा जाए तो दोनों ही तरफ का जोखिम वो लॉक कर सकते हैं। यानी भाव अगर आपके सोचे हुए से उल्टा गया तो आप उस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर भाव उसी दिशा में गया जहां आप सोच रहे थे तो आप चाहें तो अपना ऑप्शन छोड़ के बाहर भी उसको बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ एनसीडीएक्स एकेडमी में आज शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।